अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। बहरिया टाउन कराची के अंदर जब भी आप घर बनवाते हैं तो आपको इस बात का पता होना ज़रूरी है कि रेट क्या है और रेट को कितने स्क्वायर फीट के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है और ये स्क्वायर फीट किस तरह से आ गए हैं। अगर हम 125 स्क्वायर यार्ड विला की बात करते हैं तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन अलाउड है वो 70% टोटल एरिया का 7% जो है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन अलाउड है। अगर आप 250 की बात करते हैं तो 65% कवर्ड एरिया जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर अलाउड है। और आज हम बात करेंगे 500 स्क्वायर यार्ड का अगर आप विला बनवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन यानी कि कवर्ड एरिया कितना होता है। बेसिकली जब हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो हमें दो एरियाज़ का पता होना ज़रूरी है, एक कवर्ड एरिया हमारा कितना बन रहा है और दूसरा ओपन एरिया कितना बन रहा है। तो उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। अगर आपका 500 स्क्वायर यार्ड का विला है और उसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाई 9 वो तकरीबन 4500 ये आपके स्क्वायर फीट आ गए हैं ग्राउंड के। इतने ही स्क्वायर फीट आप फर्स्ट फ्लोर के जो है वो उसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो 4500 को मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो वो तकरीबन 9000 स्क्वायर फीट आपका टोटल एरिया आ गया है प्लॉट का। स्क्वायर फीट में ग्राउंड प्लस 1 का एरिया आ गया है। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कितनी अलाउड है? 50% एरिया के ऊपर कंस्ट्रक्शन अलाउड है, उसको हम बोलते हैं कवर्ड एरिया। यानी कि आपका कवर्ड एरिया जो है वो 50% हो जाएगा। अगर हम वो 9000 को डिवाइड बाई 2 करते हैं या उसका 50% निकालते हैं तो वो दोबारा वही 4500 आ गया। क्या हम रेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर फिर ओपन एरिया जो है वो भी ऐड किया जाएगा, जिसका जो आपका कार पोर्श आ जाता है, लॉबी का एरिया आ जाता है, लॉन्ड्री का एरिया आ जाता है, मतलब पीछे वो वॉशिंग एरिया, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। तो 500 स्क्वायर यार्ड का आपका विला है तो उसमें वो जो ओपन एरिया है वो कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1500 स्क्वायर फीट इसके अंदर ओपन एरिया आएगा। 4500 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया था और 1500 स्क्वायर फीट जो है इसका ओपन एरिया है। अब इसको जमा करते हैं तो ये तकरीबन 6000 स्क्वायर फीट आ जाता है। इसको आपने रेट से मल्टीप्लाई करना है। अब रेट कितना है? करंट मार्केट के हिसाब से जो रेट है वो 4500 पर स्क्वायर फीट का रेट है। अब 4500 पर स्क्वायर फीट को और जो आपका 6000 जो एरिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। वो यहाँ पे मेरे पास आ रही है तकरीबन 2,70,00,000। ये आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। इसके अलावा क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन के पैसे होते हैं। कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के पैसे हम दे देंगे, हम डॉक्यूमेंटेशन खुद ही करवा लेंगे, और कुछ होते हैं कहते हैं कि नहीं आप डॉक्यूमेंटेशन के पैसे भी इसके अंदर ऐड करवा लें। तो यहाँ पे जो 500 स्क्वायर यार्ड का विला है उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस हैं वो तकरीबन 11,07,000 रुपये जो है वो इसके डॉक्यूमेंटेशन में। अब ये डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज़ है? सॉइल टेस्ट होती है और उसके बाद डिगिंग होती है या डिज़ाइन होता है या ड्राइंग होती है, ये सारी चीज़ें अप्रूव करवानी होती हैं। और फिर जब विला बन रहा होता है तो उस दौरान डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट इंजीनियर्स बैरिया के आके चेक करते हैं, साइंस वगैरह करते हैं, उनकी जो फ़ी चार्जेस हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। और आखिर में एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, उसके पैसे भी इसके अंदर शामिल हैं। अब सॉइल टेस्ट से लेकर कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक टोटल जो आपके विला की इंस्पेक्शन होनी है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वो 31 टाइम होनी है। 31 टाइम बैरिया का इंजीनियर आके उसको चेक करेगा और ये आप देख लें ये सारे चार्जेस जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा कुछ क्लाइंट्स हमारे जो हैं वो बेसमेंट बनवाना चाहते हैं। बेसमेंट का भी मैं आपको बेसिक फार्मूला दे देता हूँ। आप चाहे 125 स्क्वायर यार्ड का विला बनवा रहे हैं या 250 स्क्वायर यार्ड का विला बनवा रहे हैं या 500 या मोर देन 500 का, तरीकाकार ये होता है कि जितना ग्राउंड एरिया है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड का जो स्क्वायर फीट आए थे वो 4500 स्क्वायर फीट आए थे। अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, वो तकरीबन 250 स्क्वायर फीट आ जाएंगे। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो हमारा रेट था ना 4500 हमारा रेट था, इसमें 1000 और ऐड कर देंगे, यानी कि ग्राउंड का जो एरिया है ग्राउंड के एरिया को हाफ कर दें, रेट में 1000 ऐड कर दें। तो अब आप इसको 5500 से और ये 250 को मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास तकरीबन मेरा ख्याल है कि 60 लाख तक जाकर बनता है बेसमेंट का। तो अब अगर आप बेसमेंट बनवाना चाहते हैं, काफ़ी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट इस तरह से होती है कि हम बेसमेंट बनवाएंगे, उसमें वो कोई जिम वगैरह करवा लेते हैं या कोई डिफरेंट क्लाइंट्स मतलब डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए बेसमेंट भी बनवाते हैं। तो व्यूअर्स मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ज़रिए से रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।